तो गाइस स्वागत है आपका 7th हार्डकोर एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में। एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिसाइकलर व्यू कैसे बनाते हैं। तो अगर मेरे को रिसाइकलर व्यू समअप करना हो तो मैं ऐसे समअप कर सकता हूँ रिसाइकलर व्यू को। पहले जो हमारे पास था वो था लिस्ट व्यू एंड्रॉयड में। तो लिस्ट व्यू क्या करता था, अगर हमें 50 आइटम स्क्रॉल व्यू में दिखाने हैं, यानी कि एक लिस्ट में दिखाने हैं, तो वो 50 के 50 मेमोरी में स्टोर करा देता था। तो ये काफ़ी इनएफिशिएंट है क्योंकि इतने सारे तो एक साथ स्क्रीन पे नहीं होते। तो रिसाइकलर व्यू ने उसे कैसे इम्प्रूव करा कि जितने स्क्रीन पे होते हैं उससे 2 ऊपर एंड 2 नीचे व्यूज़ बनाए उसने। एंड जब आप ऊपर स्क्रॉल करते हो तो जो आउट ऑफ द स्कोप चले जाता है, यानी कि जो स्क्रीन से बाहर चले जाता है, उसमें सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे लग जाता है एंड जो नीचे वाला था पहले वो ऊपर पुश हो जाता है। तो व्यूज़ रिसाइकल होने लग गए। तो ऐसे इसका नाम पड़ा रिसाइकलर व्यू एंड इट लीड्स टू अ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। तो रिसाइकलर व्यू बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड के साथ नहीं आता, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इसे डिपेंडेंसी के लिए। तो डिपेंडेंसी के लिए आपको यहाँ पे जाना है एंड सर्च करना है रिसाइकलर व्यू डिपेंडेंसी। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको पहले लिंक में ये मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाओ और ये रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी, ये जो पहली वाली है, सिर्फ यही करना, इसको कॉपी करो एंड मैंने आपको बताया कैसे करना है डिपेंडेंसी यूज़। यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दो एंड सिंक करो। अब आपका प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है एंड रिसाइकलर व्यू इंटीग्रेट हो चुका है। अब हम इसे यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो जो अभी हमारी ऐप है, अगर मैं उसे चला के दिखाऊँ तो रिसाइकलर व्यू मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे चाहिए होगा हमें। इसमें अगर हम अपना कैमरा से इमेज क्लिक करें और फिर दूसरी एक्टिविटी में लोड कराएं तो रिसाइकलर व्यू हमें यहाँ पे चाहिए ताकि हम एक लिस्ट ऑफ फ़िल्टर्स दिखा पाएँ। जैसे कि इंस्टाग्राम में किसी फ़िल्टर्स वाली ऐप में होता है, यहाँ पे थंबनेल्स होंगे विद डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाइड एंड जब उस पर क्लिक करेंगे तो इस इमेज पे वो फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना रिसाइकलर व्यू बनाना। ये जो फ़िल्टर्स वाली एक्टिविटी है इसके अंदर जाओ और इमेज व्यू के नीचे हमें बनाना है एक रिसाइकलर व्यू। आप टाइप करना शुरू करोगे रिसाइकलर तो ये आ जाएगा androidx.recyclerview.widget.recyclerview, ये चाहिए हमें। इसमें विड्थ होगी इसकी, विड्थ मैच पेरेंट करते हैं, हाइट करते हैं रैप कंटेंट। इसको आईडी देंगे, आईडी दूंगा मैं rv_filters और इसको मेरे को डालना है इमेज व्यू के नीचे। तो इमेज व्यू के नीचे डालने के लिए एक ट्रिक है, यह ट्रिक नहीं मतलब एक्चुअल ऐसे ही करते हैं, layout_below, यानी कि रिसाइकलर व्यू को किसी के नीचे लगाना है और वो किसके नीचे है, जिसकी आईडी है tiv_main। तो iv_main वाली व्यू के नीचे लगाना है। तो मैंने नीचे लगा दी, लेकिन इनमें थोड़ा स्पेस भी देना है। स्पेस के लिए मार्जिन टॉप, मैंने आपको बताया था आप डीपी में दोगे स्पेसिंग, तो 16 dp दे दूंगा मैं। तो 16 dp का मार्जिन आ गया। तो दिस इज़ हाउ वी ऐड अ रिसाइकलर व्यू। अब हमने रिसाइकलर व्यू में तो ऐड कर दिया, बट हमें इसका ब्रेन भी बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप प्ले करके देखोगे तो कुछ होगा नहीं, आप टेस्ट कर सकते हो। तो रिसाइकलर व्यू बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक अडाप्टर और दूसरा उसका व्यू होल्डर। तो यहाँ पे जाके एक इंस्टा फिल्टर्स वाले प्रोजेक्ट में एक फ़ाइल बनाओ, कॉटलिन फाइल। एक्चुअल में ये क्लास होगी, तो बनाओ इसको फिल्टर्स अडाप्टर, ये हम क्लास बनाएंगे एंड ये एक्सटेंड करेंगे हम रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से। ठीक है, बस आपको इसके बाद अभी कुछ नहीं करना, इसके अंदर जाओ और एक और क्लास बनाओ, क्लास फिल्टर्स व्यू होल्डर। तो हमने ये व्यू होल्डर क्लास बनाई, इसको एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से एंड इसमें हम अभी अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो आप ऑल्ट एंटर दबाओगे या ऑप्शन एंटर, तो इसमें आएगा चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, क्योंकि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो इसलिए कंस्ट्रक्टर एंड ये लेता है एक आइटम व्यू। तो आइटम व्यू हमें मिलेगा यहाँ से। इसके कंस्ट्रक्टर में मैं एक आइटम व्यू एक्सेप्ट करूँगा जो कि एक व्यू होगा एंड्रॉयड का, एंड वही मैं इसको यहाँ पे पास करा दूँगा। तो अब आप देखोगे कि एरर हट गया है। अब हमें अपना अडाप्टर लिखना है। तो अडाप्टर में आप जाओ यहाँ पे और 2 एंगल ब्रैकेट्स दो, लेस देन और ग्रेटर देन। इसके अंदर लिखेंगे हम कि व्यू होल्डर कौन सा यूज़ करना है। हमें यूज़ करना है फिल्टर्स व्यू होल्डर। अब आप देखोगे कि ये कुछ एरर दे रहा है, कि एरर इसका दे रहा है कि हमें कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन यूज़ करनी है। जब भी हम एक्सटेंड करते हैं तो कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन यूज़ करते हैं। अब ये एरर दे रहा है कि हमने मेथड इंप्लीमेंट नहीं करें। तो ऑल्ट एंटर दबाओ, इम्प्लीमेंट करो एंड ये तीनों मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं। तो कमांड ए या कंट्रोल ए और एंटर।
अब ये तीनों मेथड्स इंप्लीमेंट हो गए। मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे कि मेथड्स हैं क्या। तो जो आपका सबसे पहला मेथड है वो है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। इसमें से आप बताते हो कि कौन सी लेआउट फाइल यूज़ करनी है हर आइटम के लिए। तो जो ये आइटम्स हैं रिसाइकलर व्यू की, इनका लेआउट क्या होगा, ये लेआउट डिफ़ाइन करेंगे हम एक XML फाइल में। तो आप रेज वाले फोल्डर में जाओ, यहाँ पे जाओ आप लेआउट में, यहाँ पे आप एक नई XML फाइल बनाओ, लेआउट रिसोर्स फाइल। इसको हम देंगे filter_item नाम, दबाओ एंटर। इसके बाद आप जाओ कोड में, हम यूज़ करेंगे एक रिलेटिव लेआउट, और इसकी विड्थ और हाइट हम रैप कंटेंट कर देते हैं कि जितना कंटेंट हो उतना ही हाइट रैप हो जाए। एंड हम एक बनाएंगे इमेज व्यू जिसकी विड्थ होगी 50 dp एंड उसकी हाइट भी 50 dp होगी। एंड इसको नाम दे देंगे हम ID item_filter। लेकिन ये 50 मेरे को थोड़ा कम लग रहा है तो इसको 150 कर देते हैं। 150 शुड बी गुड इनफ। हाँ 150 अब फिर भी सही लग रहा है। तो अब हमारी लेआउट भी बन चुकी है। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें इस मेथड से रिटर्न कराना है वो लेआउट जो कि हम हर आइटम के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इन्फ्लेट करेंगे उसको, यानी कि बताएंगे कि कौन सा लेआउट यूज़ करना है। तो वैल रूट इज़ इक्वल टू, हम यूज़ करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट करेंगे डॉट फ्रॉम। अब इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो कॉन्टेक्स्ट के दो तरीके हैं, या तो आप फिल्टर्स अडाप्टर में कॉन्टेक्स्ट एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर जो ये पेरेंट है यहाँ से कॉन्टेक्स्ट ले सकते हो। तो मैं पेरेंट में से लूँगा और अब हम करेंगे इन्फ्लेट। तो सबसे पहले हमें बताना है लेआउट रिसोर्स फाइल कौन सी है। तो हमारी है r.layout.filter_item। अब इसका रूट क्या है, रूट जो हमारा पेरेंट था जो हमें रिसीव हुआ है वही है। एंड क्या हम इसे अटैच करना चाहते हैं पेरेंट पे, तो फ़िलहाल के लिए नहीं, तो फॉल्स। अब हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे अपना व्यू होल्डर, जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे व्यू होल्डर रिटर्न हो रहा है। तो एक नई ऑब्जेक्ट बनाओ फिल्टर्स व्यू होल्डर की, एंड इसमें पास कराएंगे अपना रूट व्यू। तो जो हमने अपना आइटम लेआउट बनाया था वो हमने व्यू होल्डर के कंस्ट्रक्टर में पास कराया एंड हमने उसे रिटर्न करा दिया। तो अब रिसाइकलर व्यू को पता है कि कौन सा लेआउट यूज़ करना है। इसके बाद ये गेट आइटम काउंट मेथड क्या है, तो ये बताता है कि कितनी टोटल आइटम्स हैं। तो अब हमें जो डेटा बनाना है वो एक ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। तो उसके लिए हम एक डेटा क्लास बना लेते हैं पहले, जो हमारा डेटा होल्ड करेगा। ये सिंपल पोजो क्लास होती है जैसे जावा में, वैसे ही यहाँ पे डेटा क्लास कहते हैं। इसका नाम दूंगा मैं थंबनेल आइटम। ये होगी एक डेटा क्लास, क्योंकि हमें ये सिर्फ इसमें डेटा होल्ड कराना है। तो सबसे पहले एक होगा फ़िल्टर का जो इमेज है फ़िल्टर की एक्चुअल, वो बिट मैप, एंड ये नलेबल भी हो सकती है। एंड दूसरा होगा हमारा फ़िल्टर का नाम, तो फ़िल्टर नेम जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये कह रहा है कि हमें वैल या वैर डालना होगा, तो हम इसे वैल कर देते हैं। तो अब इसका हमें इसकी लिस्ट चाहिए होगी अपने फ़िल्टर्स अडाप्टर में। तो यहाँ पे मैं एक डिक्लेयर करूँगा लिस्ट, एंड मैं इसे दूंगा एक टाइप। तो वो टाइप होगा मेरा थंबनेल आइटम का। तो मैं अब कह रहा हूँ कि जितना भी मेरा डेटा आएगा वो एक एरे लिस्ट में होगा, और वो एरे लिस्ट होगी थंबनेल आइटम ऑब्जेक्ट्स की। तो अब ये जो गेट आइटम काउंट मेथड है, इसमें मैं रिटर्न कराऊंगा डेटा का साइज़। तो इससे पता लग जाएगी कि टोटल अडाप्टर को कितनी चीज़ें डिस्प्ले करनी है। तो अब जो हमारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड है, ये क्या करता है कि ये सारी जितने भी हमारे व्यूज़ हैं उनमें डेटा सेट करता है। तो पहले मैं इस व्यू होल्डर को नीचे लेके आता हूँ। अब इस व्यू होल्डर में हम दो चीज़ें डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो आइटम बनाई है उसका इमेज व्यू, दूसरा हमें इसके नीचे एक टेक्स्ट भी डिस्प्ले करना होगा जिसमें हम फ़िल्टर का नाम देंगे। तो रैप कंटेंट, इसको भी रैप कंटेंट, इसके नीचे टेक्स्ट दे देते हैं एक। इसको नीचे रखेंगे हम आइटम फ़िल्टर के, एंड इसको आईडी देंगे हम टीवी फ़िल्टर नेम। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका नाम आ गया। थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 18 SP। हाँ, दिस इज़ गुड इनफ। एंड सेंटर हॉरिजॉन्टल आई विल से ट्रू, तो ये बीच में आ जाएगा। तो अब ये मेरे को फिर भी बेटर लग रहा है। इसमें
नाम भी आ चुका है और हमारी इमेज भी आ चुकी है। तो हम दो चीज़ें यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। एक तो हमारा होगा इमेज व्यू, दूसरा होगा हमारा टेक्स्ट व्यू। एंड अब हमें इन्हें इनिशियलाइज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, यानी कि ये जो आइटम व्यू है उसमें से आप ढूंढो क्या ढूंढना है। आर डॉट आई डी डॉट, हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था इमेज व्यू को, आइटम फिल्टर। तो इसको लेके हम कहेंगे इसको ढूंढो। और टेक्स्ट व्यू क्या है, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट क्या नाम था उसका, टीवी फिल्टर नेम ढूंढो। तो ये जो आइटम व्यू है ये वही चीज़ है, यहाँ से हमने लेआउट इन्फ्लेट करा के पास कराई थी, तो इसी आइटम व्यू में से वो दोनों चीज़ें ढूंढ लेगा। अब हमें करना क्या है, होल्डर। तो ये जो होल्डर है हमें ये मिलता है ऑनबाइंड व्यू होल्डर में, ये इसी का एक इंस्टेंस होता है। होल्डर में से हम एक्सेस करेंगे अब सबसे पहले टेक्स्ट व्यू, और फिर हम उसको करेंगे एक सेट टेक्स्ट। इसमें हम देंगे नाम कुछ भी फ़िलहाल के लिए, और इमेज व्यू को भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इमेज व्यू अभी मैं पास नहीं कराऊंगा इसमें। तो ये जो डेटा है, ये जो हमने एक्सेप्ट करा है यहाँ से, इसको हमें सेट कराना है फिल्टर्स अडेप्टर में। तो हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जिसमें हम एक्सेप्ट करेंगे एक तो डेटा, जो कि होगा हमारा एरे लिस्ट ऑफ टाइप थंबनेल आइटम। इसको मैं कुछ अलग नाम दे देता हूँ, इनकमिंग डेटा ये नाम दे देता हूँ। तो दिस, अब जो ये डेटा है मैं इसको सेट कर सकता हूँ इनकमिंग डेटा से। ये कह रहा है वैल कैन नॉट बी, हमें इसे वैर बनाना चाहिए था। तो अब इसमें एरर आ रहा है, कह रहा है कि हमें इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, बट फिलहाल के लिए मैं नहीं करूँगा ऐसा। ये कह रहा है कि सुपर टाइप इनिशियलाइजेशन इज़ इम्पॉसिबल विदाउट प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, तो इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा एक। और यहाँ पे हमें एक दिस कॉल भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबसे पहले अपना प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा जो कि इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, एंड फिर हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, इसके अंदर हमने डेटा भी सेट करा दिया है। ऑल दैट्स लेफ्ट टू डू इज़ कि हमें अपनी एक्टिविटी में एक अडाप्टर बनाना है, और फिर जो हमने रिसाइकलर व्यू सेट करा है, यानी कि इस एक्टिविटी के लेआउट में जो रिसाइकलर व्यू सेट करा है उसे अटैच करना है हमें इस वाली रिसाइकलर व्यू से इन कोड। तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं अगले ट्यूटोरियल में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो स्टे ट्यून्ड।